नमस्कार, मैं डॉक्टर नवदीप सक्सेना 3S चौपाल के इस मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश के गुना जिले के मधुसूदनगढ़ ग्राम में हैं। यहाँ पर हम 3S को समझने के लिए एक शिक्षक के साथ हैं। तो 3S को सबसे पहले यदि देखा जाए तो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। 3S एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम 3 चीज़ों को छोड़ने के बारे में व 3 चीज़ों को अपनाने के बारे में बताते हैं। जो 3 चीज़ आपको छोड़नी है उनमें शुगर का अर्थ है रिफाइंड शुगर को आपको छोड़ना है। दूसरी स्नैक्स मीन्स बार बार आपकी खाने की जो आदत है उसे हमें छोड़ना होगा। तीसरा सपर मीन्स रात्रि का भोजन हमें 6 बजे के पूर्व करना होगा। इन 3 चीज़ों को हमें अपनाना है, 3 चीज़ों को हमें छोड़ना है। वह 3 चीज़ जो हमें अपनाना है वो होंगी संगीत का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का धार्मिक इंस्ट्रूमेंटल या कोई भी एक संगीत जो आपके मन को शांत करे उसको आपको अपनाना है। उसके साथ ही एक स्लीप मतलब बिस्तर पे जाके सोना भी और करवटें लेना भी बोल सकते हैं कि हम सो रहे हैं, पर एक ऐसी निद्रा जो साउंड स्लीप हो, मतलब कभी भी रात में आपकी नींद ना खुले और पूरी सुकून की नींद हो। हम उस नींद के बारे में जानेंगे। वह तीसरी चीज़ जो अपनाने के लिए है वो है स्पोर्ट्स का अर्थ बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल या इन चीज़ों को ही स्पोर्ट्स नहीं बोल सकते। यदि कोई व्यक्ति लगातार चल रहा है या कोई योगा कर रहा है या किसी भी प्रकार की किसान फार्मिंग कर रहा है, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी है, तो उसे स्पोर्ट्स में लिया जाता है। तो वो 3 चीज़ों को अपनाना व 3 चीज़ों को छोड़ना, यही 3S है। इसको समझने के लिए और इन पहलुओं पे बात करने के लिए हम आज बात करेंगे अर्जुन गिरी गोस्वामी जी से, जो कि एक शिक्षक हैं। और उनसे अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है? सर, मैं सुबह लगभग 5 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद में थोड़ा मैं छत पर टहलता हूँ, ठीक, थोड़ा रनिंग भी कर लेता हूँ छत पे ही। इसके बाद में फिर मैं गर्म पानी 2 गिलास पी कर फ्रेश होता हूँ। इसके बाद मैं स्नान करके और फिर योग में बैठ जाता हूँ। करीब 2 घंटा तक मैं योग प्राणायाम करता हूँ। कुछ एक्सरसाइज जो बताई गई हैं रामदेव बाबा के द्वारा हरिद्वार से, वहाँ मैं प्रशिक्षण लेकर भी आया हूँ, उसके हिसाब से करता हूँ और 2 घंटा मेरा समय व्यतीत करता हूँ। आपने बताया कि आप रनिंग करते हैं। जी हाँ। आपकी उम्र कितनी है? इस समय मैं 78 में जा रहा हूँ। तो 78 की उम्र में आप रनिंग करते हैं? जी हाँ। तो ये बात मतलब साधारण बात नहीं है कि लोग 78 में रनिंग अभी मैं छत पे ही रनिंग कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं रोड पे भी पहुँच जाता हूँ। रनिंग करते हैं? रनिंग करीब आधा किलोमीटर तो तेज दौड़ता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। और घूमते हुए जाता, तभी मेरे हाथ पे सब बिल्कुल कोई दर्द भर नहीं होता है। हाँ। और अब घूमने में भी मेरे साथ में तेज चलता हूँ, करीब 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 1 घंटे में 4 किलोमीटर। मतलब 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी तेज चलता हूँ तो कोई लोग मेरे साथ चल नहीं पाती। सही बात है। तो मैंने देखा कुछ लोग जो है आपस में बातचीत करते जा रहे हैं, कुछ मतलब मैं ऐसा अपने ध्यान में मस्त होकर चलता हूँ, मन में परमात्मा का स्मरण करता रहता हूँ, भजन करता रहता हूँ और सीधे निकल जाता हूँ। सही इस बात। प्रकार से मेरा जाने का आपका सुबह उठने के बाद पहला कुछ खाना या पीना कितने बजे के आसपास होता है? जब मैं योग प्राणायाम निबट जाता हूँ, स्नान करके और पाठ भी करता हूँ गीता जी का और हनुमान चालीसा का, शिव चालीसा का। इसके बाद करने के बाद नहा लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं केवल 1 पाव दूध, गाय का दूध लेता हूँ। उस गाय के दूध में शक्कर का उपयोग नहीं होता, शहद 2 चम्मच शहद डाल देते हैं जब थोड़ा ठंडा हो जाता है। उसके बाद मैं कुछ ड्राई फ्रूट हैं जैसे बादाम और काजू 5-5 की अनुपात में ले लेता हूँ। और कुछ काली मिर्च भी मैं लेता हूँ, काली मिर्च उसमें गला देता हूँ। काली मिर्च जो आप लेते हैं वो काली मिर्च अभी कोरोना काल की वजह से आप ले रहे हैं या पहले से ही काली नहीं, मिर्च? वो तो पहले से ले रहा हूँ, उससे क्या खून साफ होता है। अच्छा। तो मुझे साथ में पास आयुर्वेद इसका तुम्हारे प्राकृतिक चिकित्सा का है और लोगों को बहुत साहित्य रखा हुआ है। सही है। तो उसके आधार पर मैंने ये चीज़ें सब देखभाल करके अपने जीवन में उनको जोड़ा है। मतलब सुबह उठ के शुरुआत दूध से होती है? हाँ। उसके पहले कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद आपका दिनचर्या में क्या आता है? जब स्नान कर लिया, पूजा पाठ निबट गया, दूध पी लिया अपने, और इसके बाद फिर थोड़ा समाचार वगैरह पेपर पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत। और इसके बाद थोड़ा समाचार न्यूज़ में देख लेता हूँ उसमें। फिर 11-12 बजे की रोटी खाता हूँ, केवल 4 रोटी खाता हूँ बस में। अच्छा। वो 4 रोटी भी चबा खाना है, ऐसा नहीं जल्दी निकाल लिया आपने। हर ग्रास को वैसे बताया गया 30 बार 35 बार, जितने दांत हैं उतनी बार चबाना चाहिए। सही बात। तो उतनी बार में 20 बार चबाना ही है बिल्कुल एकदम से। अभी मेरे दांत सही है बिल्कुल, भोजन कोई दिक्कत नहीं कैसी। मतलब
आपका 30 से 35 मिनट तक तो खाना चलता होगा। जी हाँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम भी लोगों को यही बताते हैं कि लगभग 40 से 45 मिनट तक आप जी हाँ। खाने का टाइम रख सकते हैं। और साथ में सलाद भी लेता हूँ मैं, हाँ। जैसे ककड़ी है, मूली है, प्याज है, तो 4 रोटी टमाटर। में आपका पेट भरा जी जाता हाँ, है। कुछ ले लेते हैं, हाँ तो सलाद ले लेते हैं, पूर्ति होगी इसमें। और वैसे बताऊँगा आपको, अगर चबाकर खाओगे आप तो वो 8 रोटी के बराबर काम करेगा। सही बात। मैंने शायद पढ़ रखा उसमें, अगर आप चबागे बढ़िया खाओगे आप तो वो 8 रोटी के बराबर काम करेगा। आप कोई जरूरत नहीं ज़्यादा खाने की आपके लिए। और नहीं। पेट भी, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम भी सही रहेगा, हमारे इंटेस्टाइल सिस्टम को बढ़िया ढंग से कर लेंगे, तंदुरुस्त रखता और है, शरीर बिल्कुल के सही। लिए भी पूरा सब मिल जाएगा। सही है। फिर उसके बाद यदि आपने 11 बजे खाना खाया तो फिर आपका अगला भोजन कितने बजे होता है? अगर शाम को करीब 8-9 के बीच में, 8 साढ़े 8 8 साढ़े 8 बजे। Yes. मतलब इस बीच में आप कुछ भी नहीं नहीं खाते? लेता हूँ कुछ भी। और शाम को भी मैं घूमने जाऊँगा, घूमने जा करके फिर मैं नहा लूँगा, स्नान करके फिर भी आधा घंटा मैं योग प्राणायाम करूँगा। फिर उसके बाद खाने पे तो होता मैं है। एक्सरसाइज नहीं करूँगा, केवल 8 तरह की मेरी प्राणायाम है जो मुझे बताई गई हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से हरिद्वार से। वो प्राणायाम करता हूँ मैं 8 तरह के आसन वगैरह लेकर के, और उसके बाद में फिर मैं भोजन करता हूँ। आपने जीवन में बहुत यात्राएं भी की हैं, तो जी वो हाँ। यात्राओं के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैंने क्या है कि सर्विस में रहते हुए भी मैंने पूरे भारत की यात्राएं की। हाँ और इसके बाद में फिर सर्विस में रहते हुए ही अमरनाथ यात्रा की 2004 में। हाँ 2004 के बाद में फिर मैंने 2006 में कैलाश मानसरोवर यात्रा की। हाँ और इसके बाद में जब भी जैसा मौका आता है, अभी कामाख्या देवी पिछले साल गया मैं, वैष्णो देवी गया, और सालासर बालाजी गया, खाटू श्याम जी गया, जहाँ भी मौका आता है अब हमें चल देता हूँ। और एक हमारे महात्मा जी जो इस समय नैनीताल में रहते हैं, वो पहले अल्मोड़ा ज़िले में रहते थे, हाँ। तो उनके यहाँ में चला जाता था हिमालय में अकेले ही। अच्छा। और वहाँ जाकर के उनके 6-7 दिन रहता था रामगंगा किनारे। फिर वो मुझे बताते थे कि मार साहब ये स्थान यहाँ दर्शनीय है। फिर जो बताए थे, बिनसर महादेव है, रानी खेत है, आपके गोलू देव है, कटरमन सूर्य मंदिर है। मतलब कहीं ना कहीं पूरे भारत में विचरण एक बार का जी हाँ, किया है। बिल्कुल। आपकी पैदल चलने की यात्राएं कितनी हुई? पैदल चलने की यात्रा में 4-5 मतलब बाहर से 84 कोस परिक्रमा में जाता हूँ, ब्रज की 84 कोस परिक्रमा। हाँ इसके पहले हालांकि उसमें गए थे हम, ये उनकी जो परिक्रमा होती है किसकी मन उसके नाम से, गिरिराज जी की, उसमें गए। लेकिन बाद में फिर मैंने 84 को शुरू कर दी। और इसके बाद में एक हम उज्जैन भी जाते हैं पद यात्रा पे। हाँ। तो हमारे एक महाकाल ग्रुप है, तो वो हम जाते हैं करीब 30-40 लोग, और उसमें हमारा 5 दिन का रहता है पूरा। 5 दिन में उज्जैन पहुंचना है। 5 दिन में पैदल उज्जैन पैदल लोग सभी लोगों के लिए। मकसूदनगढ़ से पैदल आप उज्जैन जाते हैं। उज्जैन कितने किलोमीटर पड़ता है? तो उज्जैन यहाँ से चलता हमारा मदागन में जल लेकर के। हाँ मदागन से जल भरते हैं, हाँ वहाँ से जल लेकर के, और करीब 230 किलोमीटर के आसपास करीब है। पड़ता है। और पहला स्टॉपेज 12 होता है हमारा। पहला स्टॉपेज 50 किलोमीटर का है, पहला 50 किलोमीटर, फिर उसके बाद रोकते फिर रोकते 30 किलोमीटर सब जगह बंधे हुए स्थान हमारे। सही है। दूसरा स्टॉप हमारा होगा पचौर के पास में। हाँ। तीसरा सारंगपुर। इसके बाद में फिर शाहजहाँपुर से नीचे वो एक मंदिर है वहाँ पर। सही और फिर आपके वो कायता, जो 12 मेरे का जन्म स्थान है ना, हाँ हाँ। कायता, और कायता से फिर उसके बाद में 10-5 किलोमीटर रहता तो आपको ये जितना आप पैदल चलते हैं या इधर से उधर विचरण या घूमना होता है, इसमें थकावट नहीं, मुझको आनंद का अनुभव होता है। हाँ बल्कि मैं जैसे घूमने नहीं जाऊंगा मुझे एकदम से बोरियत सी महसूस होगी, वो थकावट मालूम पड़ेगी। हाँ इसलिए बिल्कुल टाइम से मैं घूमने निश्चित जाऊंगा। अगर पानी बरस रहा हो तो मैं बरसाती या छाता लगा जाऊँ घूमने के लिए, लेकिन घूमने जरूर जाएंगे। घूमने जरूर जाऊंगा। बहुत ही अच्छी, मतलब ये जीवन शैली एक ऐसी जीवन शैली है जो लोगों को प्रभावित करेगी। जी हाँ। कि किस प्रकार आप कुछ भी हो, भाई ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, लेकिन घूमना छोड़ना नहीं छोड़ा। सही है। 84 कोस के परिक्रमा में कितने दिन में आप कवर कर लेते हैं उसको? 84 कोस में पहली बार मैं अकेला गया था, उस समय मैं सर्विस में भी था। हाँ। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एज ए प्रिंसिपल था मैं। हाँ। तो उस समय मैंने केवल 5.5 दिन में पूरी परिक्रमा कर ली थी, 300 किलोमीटर की। 300 किलोमीटर की? हाँ सही। केवल 5.5 दिन में अकेला था मैं। हाँ। फिर दूसरी बार में शिवदयाल मार साहब मेरे साथ हो गए, तो वो तो धीमी चलते हैं, तो उसमें 8 दिन करीब लगे। ठीक है। और इसके बाद में फिर कुछ लोग और जुड़ गए मेरे साथ में, 7-8 लोग महिलाएं थी, फिर 10-12 दिन तो लगे। ये पूरा ही पैदल के कुछ पूरा पैदल फुल? जी हाँ। इसमें जितने भी पदयात्री जाते हैं वो पैदल जाते हैं सब, वाहन का काम नहीं है इसमें। 84 कोस वाली में इसमें क्या, एक हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्य पड़ते हैं इसमें। हाँ 84 कोस के हरियाणा और राजस्थान कम पड़ते हैं। हाँ। तो ये पड़ते हैं उसमें। बहुत ही अच्छी बात है। और वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों को वेशभूषा पहनावा देख करके बड़े हम प्रभावित होते हैं, लोगों से चर्चा भी करते हैं, तो अच्छा लगता है हमारे लिए। वो जगह ही ऐसी है जहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मिलती है। हरियाणा में हमने जाके देखा कि वहाँ की महिलाएं इतनी मतलब ताकतवर भी हैं, और वो आपके इस तरह से चरी काट रही हैं, उनको थ्रेसर रिंग कर रही हैं पशुओं के लिए। सही बात।
और वृद्ध लोग घर पे हुक्का पीते जाते हैं। हरियाणा में देखा सब हुक्का पीते मिलेंगे आपको। सही बात। और उनके जो जवान लड़के वगैरह वो सब सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। सही है। तो महिलाएं और पुरुष जो वृद्ध हैं वो ही पूरी गृहस्थी चला रहे हैं। और उनकी दिनचर्या भी ऐसी होती है कि काम में वो लोग लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप एक और चीज़ के बारे में बताइए, जैसे आपने बोला कि आप शक्कर का सेवन नहीं करते, आप बार बार नाश्ता भी नहीं करते और रात्रि का भोजन 8:30 बजे के आसपास करते हैं। आपने अपनी नींद के बारे में बताना कि नींद किस प्रकार आपकी होती है, कितने बजे से कितने बजे तक होती है और क्या उसके तो बाद? नींद के बारे में मैंने साहित्य पुस्तक पढ़ रखा है हाँ। कि जितना आप शारीरिक श्रम करोगे सही। वो नींद आपको अच्छी आएगी। ठीक। तो मैं इसलिए भी घूमने फिरने काम और एक्सरसाइज करता हूँ मैं। तो मैं जैसे थोड़ा श्री कृष्णा आता है वो उसको जरूर देख लेता हूँ, धार्मिक है वो। तो 10 बजे देख करके एकदम ऊपर आ जाता हूँ कमरे में। हाँ। और फिर एक माला है छोटी सी, हाँ। वो हाथ में माला लेते लेते अपने मंत्र जाप करते करते क्या पता किस टाइम नींद लग जाए, पता नहीं पड़ता। और 3 घंटा तो मुझे एकदम गहरी नींद आएगी। फिर 1 बजे करीब जब नींद खुलेगी तो फिर जो है दोबारा सो जाऊंगा मैं। तो फिर एक 2 घंटा 5 बजे फिर उठाना मुझे, वापस उठ जाना है। सही है। पहली नींद जो गहरी नींद लगती है करीब 3 घंटा तक। हाँ। वो माला मेरी नीचे गिर जाएगी, पता नहीं कब गिर गई। सही है। उस समय क्या मेरे विचार इधर घूमेंगे नहीं तो मन जो बड़ा ऐसा होता है। हाँ। क्योंकि मन ही सब कुछ शरीर संचालन कर रहा है पूरा। सही। नहीं तो आपका मन में कल्पनाशील में यहाँ पहुंच जाएगा वहाँ पहुंच जाएगा। जब माला होगी आपकी तो मंत्र के ऊपर ही ध्यान रहेगा, इसलिए नींद लग जाएगी आपकी। बिल्कुल, मतलब एक जगह पे ध्यान को केंद्रित करके आराम से नींद लग जाएगी। ये पुस्तकों में पढ़ा है मैंने, उस आधार पर ये मैं सब दिनचर्या अपनी बनाता हूँ, अपने मन से नहीं है। सही बात। और इसके अलावा आपने जीवन में, जैसे आपने बताया कि आपने जितनी भी यात्राएं की हैं, आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या लगता है कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? भाई एक तो यात्राओं में क्या होता है, हमको पूरे देश भारत का भ्रमण होता है तो सब नई नई संस्कृति देखने को मिलती है। जैसे हिमालय में भी गए वहाँ देखने को मिलता है, और भारत को जितने प्रांत है उनमें गए वहाँ देखने को मिलता है। पहली चीज़ तो ये हमें पूरा दर्शन होता है भारत दर्शन का। इसके बाद में हालांकि वो हमने बसों से और ट्रेन से यात्रा की, लेकिन हमें नई संस्कृति का हमें सब पता पड़ता है उसमें। और बाद बाकी की जो पैदल यात्रा जो करी है ये हमने इस दृष्टि से करी कि हमारा मतलब शरीर स्वस्थ रहे और वहाँ सबसे लोगों से मिलने का मौका मिले। सही। वहाँ की खेती कैसी हो रही, वहाँ के लोग क्या करते हैं, हम जहाँ रुकते हैं पूछते भी हैं उनसे। मतलब फिजिकल एक्टिविटी का होना कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि वो स्वस्थ रखने के इसी लिए विश्वास करता हूँ मैं। जितना आप शरीर के लिए आराम दोगे वो शरीर आपको कष्ट देगा। बिल्कुल सही। मेरा सिद्धांत पूरा। हालांकि घर में 2 मोटरसाइकिलें हैं, सब बात है, खेती भी 50-60 बीघा की है, पूरी तार पे से 2 कुएं लग रहे हैं, 2 मकान पक्के बन रहे हैं बिल्कुल। लेकिन मैं घर से गांव से सड़क तक आऊँगा तो पैदल ही आऊँगा। बच्चे कहते हैं चलो मोटरसाइकिल, नहीं मैं जाऊँगा पैदल ही जाएंगे। और कई बार मैं अपने गाँव से मकसूदनगर पैदल जाता हूँ। यहाँ से कई बार मैं 4 बजे चल दिया, वहाँ जाके 4 के टाइम पहुँच जाऊँगा। अभी मतलब उसमें कितने किलोमीटर है वो आपका गाँव? 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर। और कभी कभी मदागर पहुँच जाते हैं हम, वो भी 8 किलोमीटर के आसपास पैदल चले जाते हैं। तो एक बार मैं और ये पालीवाल मुंशी कृष्ण बल्ला और एक नामदेव जी, तीनों हम सुबह, मैं समय स्कूल में था हेड मास्टर, तो तीनों गम लगे। मैंने कहा मैं वहाँ स्नान करके मैं बस से वापस जाऊँगा, उसको अटेंड करना है। पैदल गए वहाँ तक हम। तो मतलब पैदल चलने की आदत ऐसी है कि सब चीज़ों से अच्छा है कि पैदल ही चला जाए। पैदल चला, जितना आप पैदल चलोगे उतना आपका शरीर आपको साथ देगा और आपको स्वस्थ रहोगे, बीमारी से दूर रहोगे आप। सही बात। ये मेरा सबको ये संदेश रहता है। हाँ। अब बात अलग है, आज के ज़माने में जो लोग जो ज़्यादा आराम तल भी हो रहे हैं वो उतना नहीं, तो थोड़ा बहुत घूम फिर लिए वही बहुत है, बाकी पैदल चलने का। मोबाइल का कितना इस्तेमाल करते हैं आप? मोबाइल का मैं केवल जो है जो किसी का आता हूँ उससे बात करने के लिए तब बात करता हूँ, फिर किसी से बात करता हूँ बस, मतलब बात करने के लिए ही उसका इस्तेमाल। वो मोबाइल मेरे पास नहीं है। सही। तो इसलिए मैं मोबाइल को इसी हिसाब से करता हूँ, किसी से अपन बात करना, संदेश देना है, लेना है तो वो बात कर लेते हैं अपन। वो कुछ भजन है उसमें मेरे में। हाँ। तो जब मैं घूमने भी कहीं जा रहा हूँ तो मैंने लगा दिया भजन में से होता हुआ जा रहा हूँ। मतलब संगीत का सुनना भी आपके उसमें होता रहता है? संगीत नहीं, भजन के भजन। हाँ, सही बात। आध्यात्म भजन। तो वो भजन जो उसमें आ रहा है, मैं अपने इधर तो कहीं ध्यान नहीं है, कोई मन मंत्र जाप हो रहा, भजन सुनते हुए चले जा रहे हैं अपने। किसी अकेले जाता हूँ मैं ज़्यादातर घूमने में, किसी के साथ नहीं जाता ना, मेरे साथ कोई लगता। सही बात। वो क्योंकि आपके साथ चल ही नहीं पाते। मैं पता तेज चल रहा हूँ, मेरे साथ कोई चल ही नहीं पाता, इसलिए मैं अकेले जाता हूँ। और इतना हमारा जो यहाँ से मकसूर से लेकर के चंदेरी और वहाँ ताजपुरा तक अभी रोड नया बन गया तो बिल्कुल एकदम सेपरेट हो गया, कोई डर भय नहीं है, पेड़ पौधा हट गए सब, तो बहुत अच्छा लगता हूँ। तो मतलब हम इससे ये जान सकते हैं कि किस प्रकार दैनिक दिनचर्या को एक नया रूप दे रखा है कि आपकी दैनिक दिनचर्या में हमारे पास है मोटरसाइकिल है, हमारे पास है कार है, पर उसके बावजूद भी हम पैदल चलना पसंद करते हैं। और उसका कारण ये है कि आज 78 वर्ष की उम्र में भी किस प्रकार युवाओं की भांति भग भी सकते हैं, युवाओं की भांति हम वो हर काम कर सकते हैं जो 25 या 35 वर्ष का कोई युवा कर सकता है। तो इससे हम एक सीख लेकर
आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने आपका महत्वपूर्ण समय हमारे दर्शकों को भी दिया और हमको भी दिया। और आज के सभी दर्शकों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आपका महत्वपूर्ण समय इसको देखने में दिया।